अलेक्जेंड्राइन पैरट बहुत ही लोकप्रिय पालतू पक्षी है, जिसका नाम राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर रखा गया था। ये कहा जाता है कि इंडिया में आने के बाद अलेक्जेंडर इस प्रजाति के बहुत सारे पक्षियों को इंडिया से यूरोप और मेडिटेरेनियन में एक्सपोर्ट किए थे। वहां एक अलेक्जेंड्राइन पक्षी की कीमत कई ज्यादा थी और इसलिए अपर क्लास के लोग ही अपने घर में ये पक्षियां रख पाते थे। कई लोग इन पक्षियों को इंडियन रिंगनेक सोच लेते हैं, जो कि एक अलग प्रजाति है। इन दोनों प्रजातियों में मुख्य अंतर है कि अलेक्जेंड्राइन ज्यादातर हरे होते हैं और उनका आकार इंडियन रिंगनेक से बड़ा होता है। उनके चोंच भी काफी बड़े होते हैं और उनके पंखों पर एक मैरून रंग का धब्बा भी होता है, जो एक इंडियन रिंगनेक के पंखों के ऊपर नहीं होता है। एलेक्स की चोंच लाल के साथ उनके आखिरी हिस्सों में थोड़ा पीले रंग होते हैं, जबकि इंडियन रिंगनेक की चोंच लाल रंग के होते हैं और उनके चोंच के नीचे का हिस्सा काले रंग के होते हैं। इन दोनों प्रजातियों में सिर्फ एक ही चीज एक जैसी होती है। एक अलेक्जेंड्राइन और इंडियन रिंगनेक के एडल्ट नर के गर्दन में एक काले रंग का रिंग देखा जाता है और उस रिंग के ऊपरी हिस्सा गुलाबी रंग के होते हैं। पर एक एडल्ट मादा अलेक्जेंड्राइन और रिंगनेक के प्रजाति के गले में एक बहुत ही हल्का ग्रे कलर का रिंग देखा जाता है। इसलिए इन पक्षियों को एडल्ट हो जाने के बाद आसानी से इनके जेंडर्स हम पहचान सकते हैं। इंडियन रिंगनेक्स के कई सारे दूसरे रंग के म्यूटेशंस आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, पर एक अलेक्जेंड्राइन के म्यूटेशंस जैसे कि ल्यूचिनो, ब्लू और व्हाइट अलेक्जेंड्राइन्स काफी रेयर होते हैं और वे मिलना भी काफी मुश्किल है। एलेक्स को बड़े चोंच वाले जेंटल पक्षी कहा जाता है, क्योंकि वो बिना वजह काटते नहीं किसी को। ना केवल वे दिखने में सुंदर है, बल्कि यूरोप के कंट्रीज में ये पक्षियां पहले बेशकीमती माना जाता था। ये पक्षियां चंचल, एनर्जेटिक और इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और किसी भी आवाज का नकल बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। इनके बड़े चोंच को देख के आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वे चीजों को चबा के नष्ट करने में बिजी रहना पसंद करते हैं और उनको नहाना भी काफी पसंद होता है। वे लकड़ी से बने खिलौने सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। उनको बिजी रखने के लिए और खुश रखने के लिए हर महीने कम से कम एक लकड़ी से बने खिलौना उनको आप दे सकते हैं। इससे वे उनको चबा के अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे और खुला छोड़ने पर अगर उनके पास उनके पसंदीदा खिलौना मौजूद हो, वे आपके घर के कीमती लकड़ी से बने फर्नीचर्स को बख्श देंगे। अलेक्जेंड्राइन पक्षियों को एक काफी ऊंचा पिंजे की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके पूंछ के पंख करीबन 14 इंच तक लंबे होते हैं और छोटे पिंजे में वो पंख टूटने की संभावना रहती है। अलेक्जेंड्राइन पैरट एक कोकातू के जैसे उतना लविंग और कड़ली नहीं होते हैं, लेकिन वे काफी इंटेलिजेंट और इंटरैक्टिव होते हैं। उनको सोशलाइज करने की जरूरत होती है आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ, या फिर वे आक्रामक और 1% बर्ड बन जाते हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति से अच्छा बर्ताव करते हैं, जिसने उसको बचपन से हैंड फीड करके बड़ा किया है। और भले ही ये पक्षियां दूसरे कुछ तोते के मुकाबले ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और अकेले रह सकते हैं, पर फिर भी उनको आपको हर रोज थोड़ा समय देना पड़ेगा और उनको पिंजे के बाहर निकाल के उनके साथ खेलना और उनको अच्छी से ट्रेन करना पड़ेगा। कई पैरट की तरह ये पक्षियां भी फेदर प्लकिंग यानी अपने पंखों को अपनी चोंच से नोचने लगते हैं अगर वे बोर हो जाए या फिर बहुत समय तक अकेले रहे, और वे ज्यादा अकेले रहने से ज्यादा आक्रामक और टेरिटोरियल भी बन जाते हैं, जिसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अलेक्जेंड्राइन पैराकिट्स आमतौर पर अपने प्रजाति के पक्षियों के साथ शांति से रहते हैं, लेकिन वे दूसरे प्रजातियों के पालतू पक्षियों के प्रति आक्रामक बन सकते हैं। उनके चोंच काफी शक्तिशाली और बड़े होते हैं, इसलिए जब भी आप उनके रूम में ना हो तब हमेशा छोटे पक्षियों को उनके पौध से दूर रखिएगा। अगर आपके पास अलेक्जेंड्राइन के साथ साथ उनके कजन इंडियन रिंगनेक भी है, तो आप उनको पिंजे के बाहर निकाल के एक साथ खेलने दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उन दो अलग प्रजातियों में प्रजनन ना होने दें। एलेक्स की प्रजातियां एक नए बर्ड ओनर्स के लिए सही नहीं है, लेकिन वे अनुभवी
और ऐसे बर्ड ओनर्स जो पहले भी मीडियम साइज पैरट्स रख चुके हैं उनके लिए काफी अच्छा पालतू पक्षी बन सकता है। यदि आप मार्केट में एक ऐसी पालतू पक्षी की तलाश कर रहे हैं जो छोटे पैराकेट जैसे कि कॉकटेल्स इत्यादि से एक कदम ऊपर है, लेकिन अमेज़न या फिर अफ्रीकन ग्रे जैसे बड़े पैरट के मुकाबले छोटे और कम लाउड है, तो ये पक्षी आपके लिए सही चॉइस हो सकता है। बस याद रखें कि बाकी पैरट्स के जैसे इनको भी आपको थोड़ा बहुत समय और ट्रेनिंग देना होगा। एक बड़े शक्तिशाली चोंच होने के बावजूद भी अलेक्जेंड्राइन को काटने वाले या फिर निपी पक्षी नहीं कहा जाता है, और अगर उनको आप बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे तो वे काफी लविंग और अफेक्शनेट भी बन जाते हैं। क्योंकि ये पक्षियां काफी स्नेही और अपने ओनर से काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं, इसलिए इनको एक ऐसी ओनर की जरूरत होती है जो हर रोज काफी समय उनके साथ उनको पिंजरे के बाहर निकाल के बिता पाए। यहाँ तक कि वे अपने ओनर को कभी कभार इतना पसंद कर लेते हैं कि उनको अपना पार्टनर समझने लगते हैं। अगर आपने उनका एक जोड़ा नहीं रखा है तब ये चीज होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। ये चीज होने से आपको काफी परेशानी हो सकती है। आपका एलेक्स भी आपका साथ अगर नहीं पाती है डेली तो काफी स्ट्रेस भी हो सकती है, और आप जब मौजूद ना हो वो बिना वजह शोर मचाना और खुद के पंख को नोचना स्टार्ट कर सकती है। इसलिए अगर आप अपने एलेक्स को हर रोज ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं तब इनका एक जोड़ा लाना एक अच्छा निर्णय होगा। एलेक्स काफी सक्रिय होते हैं, इसलिए उनके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उनको हर रोज एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। इनको एक बड़े पिंजरे की जरूरत है जहां वे आराम से उड़ पाए और इनके खूबसूरत लंबे पूंछ के पंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक पालतू एलेक्स को हर रोज मिनिमम 3 घंटा पिंजरे के बाहर रखा जाना चाहिए ताकि वो आराम से हर जगह घूम पाए और आपके साथ खेल पाए। इस समय उनको आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो। पिंजरे के बाहर छोड़ने के बाद आपको हर समय इनके ऊपर अच्छे से नजर रखना जरूरी है, क्योंकि वे काफी क्यूरियस पक्षी होते हैं और हर चीज के साथ इंटरेक्ट करना और उनको समझना या फिर उनसे खेलना पसंद करते हैं, जिसका फलस्वरूप वो कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए इनको एक सुरक्षित बर्ड प्रूफ रूम में आपकी मौजूदगी में ही पिंजरे से बाहर निकालें। ये पक्षियां इंडिया से ओरिजिनेटेड हुए हैं। वे 23 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 230 ग्राम्स की होती है। ये पक्षियां 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। एलेक्स के प्रजाति दूसरे तोते के जैसे थोड़ा बहुत शोर भी मचाते हैं, पर वे कई सारे रिंगनेक्स के प्रजाति के मुकाबले शांत होते हैं। ये पक्षियां सेक्सुअली डिमॉर्फिक होते हैं, यानी इनके एडल्ट स्टेज में एक मादा और नर को आसानी से पहचाना जा सकता है। नर के गर्दन में एक काले रंग का रिंग बनता है एडल्ट होने के बाद, जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा नीला और गुलाबी रंग के होते हैं, पर एक मादा एलेक्स के गर्दन में रिंग नहीं बनता है। एक नर के गर्दन का रिंग 18 महीने से आना स्टार्ट हो जाता है और उनके रिंग 3 साल के अंदर फुल्ली विजिबल हो जाते हैं। अलेक्जेंड्राइन्स आपके साथ अपार्टमेंट में रहने के लिए पर्याप्त शांत पक्षी हो सकता है, लेकिन इनको घर में रखना शायद बेहतर होगा। चलिए अब इनके क्वालिटीज के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। वे जेंटल, स्वतंत्र, बहुत चालाक, प्यारा, बुद्धिमान, चंचल, एनर्जेटिक और काफी इंटरैक्टिव होते हैं। उनको चबाना और चीजों को नष्ट करना काफी ज्यादा पसंद है। वे नहाना और पानी में खेलना पसंद करते हैं। अगर उनको बचपन से ठीक से सोशलाइज नहीं किया जाए तो वे आक्रामक और 1% बर्ड बन जाते हैं, यानी जिसने उनको हैंड फीड करके बड़ा किया है बस उसी व्यक्ति से वे अच्छे से पेश आते हैं और परिवार के बाकी सदस्य के प्रति आक्रामक और जिद्दी बन जाते हैं। इसलिए इनको बचपन में सोशलाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पक्षियां बहुत ही अच्छे से नकल कर सकते हैं। वे बहुत सारे बोली के साथ साथ आवाजों का भी नकल आसानी से उतार लेते हैं। ये पक्षियां स्वतंत्र जरूर होते हैं, जिसके लिए आपको इनको उतना समय नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर भी हर रोज इनको पिंजरे से कम एक बार निकाल के आपको इनको ट्रेन करना और इनके साथ समय बिताना जरूरी है। इस समय कोशिश करें इनको आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ सोशलाइज करवाना, नहीं तो वे 1% बर्ड बन जाएंगे।
और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।